आज बीपीएससी मामले में अहम सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट। मैं फर्स्ट केस पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स मैं पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट हूँ। हमारी टीम को लीड कर रहे हैं श्री वाई गिरी सीनियर एडवोकेट। और आज 10:30 बजे पहला केस ये फिक्स था। एनालॉगसली 3-4 केस साथ में लगे हुए हैं और इसकी सुनवाई शुरू हुई सो लगातार लगभग 3-3:30 बजे तक चली। 3:30 बजे हमारा आर्गूमेंट ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पिटिशनर का एडवोकेट हैं श्री अभिनव कुमार श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट, तो वो अपना आर्गूमेंट अब एडवांस कर रहे हैं। उनका कंक्लूड नहीं हुआ है। उनके कंक्लूड होने के बाद में एक आध और हैं, उन लोग अपना खड़ा करेंगे। तब सरकार की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से जो जवाब में कहना होगा आर्गूमेंट में वो लोग बोलेंगे। अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने रेज किया, जो पॉइंट्स हम लोगों ने रेज किया एविडेंस के साथ, जो रिकॉर्ड पर हम लोग लाए हैं, जो बच्चों ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है, वो सारी आर्गुमेंट बहुत पीसफुली और बहुत माइन्यूटली ढंग से हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश बहुत बढ़िया से उसको सुने और सबको अप्रिसिएट भी किए। हमारा 2-3 प्रेयर बहुत अहम रखता है, बहुत मुख्य है, जिसमें एक प्रेयर ये है कि जब गड़बड़ी हुई, जब परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम था और 1 बजे के पहले ही पेपर लीक हो चुका था। सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा था। ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के पेपर लीक होने के कुछ ही चंद ही मिनट में 11,000 लोग व्यू कर चुके थे। तो इस चीज़ को बीपीएससी और सरकार मान भी रही है, एडमिट भी कर रही है और वहाँ का परीक्षा कैंसिल भी किया गया। परीक्षा कैंसिल करके अब चाहिए था एज ए होल री एग्जामिनेशन कराना, बट सरकार और बीपीएससी ने चूज किया कि नहीं, उसी पार्टिकुलर सेंटर का एग्जामिनेशन रद्द किया जाए और उसका री एग्जामिनेशन हुआ। सवाल ये उठता है कि इसके जवाब में बीपीएससी द्वारा मात्र इतना ही कहा गया है कि वो लीक हुआ जो पेपर वो अन्य सेंटर पर अन्य कैंडिडेट के पास नहीं पहुंचा है। तो इसकी जांच बिना हुए कैसे पारदर्शिता आएगी? हम लोगों का यही कहना है कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच कराया जाए, इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा जांच कराया जाए। आप तो स्वयं उसमें पार्टी हैं, आपने एक ही सेंटर का एग्जामिनेशन ले लिया, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक पारदर्शिता नहीं आएगी कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। और इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं। हम लोगों ने एक प्रिया का केस था जो रेफर भी किया, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार का ही था। उस केस में भी माननीय महाधिवक्ता महोदय ही अपीयर हुए थे और उन्होंने एक जगह गड़बड़ी होने पर पूरे री एग्जामिनेशन को सपोर्ट किया था। उस जजमेंट को भी हमने रेफर किया कि भाई सेम महाधिवक्ता महोदय ऐसा किए हैं और यहाँ आर्गुमेंट कुछ दूसरा हो रहा है। तो एक तो बातें ये हुई। दूसरी बात ये कि उनका कहना है कि सभी जगह जैमर लगा था, तो ये लगा था, इस तरह की व्यवस्था थी कि वो पेपर लीक हुआ सो उनको तक नहीं पहुंच पाया, दूसरे कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाया, दूसरे सेंटर के कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाया। तो सवाल ये उठता है कि जैमर काम आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं कि फलाने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सब जगह जैमर लगा है, जैमर काम कर रहा है। जबकि हमारा फर्स्ट पिटिशनर पप्पू कुमार जो है,
वो स्वयं परीक्षा हॉल में था और जिस हॉल में था वहाँ पर जैमर काम नहीं करता था और 2-2 बार लाइन भी कट चुकी थी। इस चीज़ को भी हाइलाइट किया गया है, इस चीज़ को भी दिखाया गया है। तो एज़ ए होल जब तक ये सारी गड़बड़ियाँ, सारी एलिगेशंस जो बच्चों का है, इंडिपेंडेंट बॉडी से इन्वेस्टिगेट नहीं कराया जाएगा, जाँच नहीं कराया जाएगा, तब तक क्लियर फिगर नहीं आएगा और पारदर्शिता नहीं आएगी। तो इस स्थिति में जाँच कराकर पूरा री-एग्ज़ामिनेशन कराया जाए। हम लोगों का एक फ़ॉल्ट तो ये आर्गुमेंट था। दूसरा फ़ॉल्ट मेन ये था कि 150 प्रश्न में ऑलमोस्ट 50% प्रश्न या तो गलत है या स्पेलिंग एरर है। गलत प्रश्न में 14 प्रश्न तो आउटराइट गलत है। 14 प्रश्न गलत का हम लोगों ने एविडेंस दिया है इस प्रश्न में कि इसका इस तरह से गलत है और इसका प्रमाण सहित हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। और बारीकी की बात यह है कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक-एक प्रश्न को बहुत बारीकी से देखा और एप्रिशिएट किया कि ये गलतियाँ हैं, उन्होंने एप्रिशिएट किया। इस पर जो है बाद बाकी प्रश्न का जो स्पेलिंग एरर है सो है ही। तो इस पर जो बीपीएससी के द्वारा हमारे पास काउंटर एफिडेविट आया है, सरकार के द्वारा काउंटर एफिडेविट आया है, तो उसमें वो कहीं भी स्पेसिफिक डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हाइलाइट किया गया है कि गलत है, ये गलत नहीं है। उनका ये कहना है कि ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया गया, एक्सपर्ट द्वारा ये सब दिया गया है ना? सो हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। माने वेग उनका रिप्लाई है। अब प्रश्न ये है कि इस तरह का स्टांस छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एग्जामिनेशन हुआ था जुडिशियरी का, उसमें इस तरह का स्टांस आया था, जिसमें 10-12 प्रश्न गलत थे और कुछ प्रश्नों में स्पेलिंग एरर था और कोर्ट टोटल का कॉग्निजेंस लिया था और उस जजमेंट में सारे क्वेश्चंस को कैसे गलत था, स्पेलिंग कैसे गलत था, उस जजमेंट में कोड है। तो उस जजमेंट को भी हम लोग प्लेस किए और हमारे ऑनरेबल मुख्य न्यायाधीश उसको अप्रिशिएट भी किए, देखे भी। तो इस तरह से हम लोगों का जो आर्गुमेंट है वो बहुत अप्रिशिएट किया गया, कंसीडर किया गया। अब क्या जवाब आता है सरकार द्वारा, बीपीएससी द्वारा, अब जवाब के बाद फिर हम लोगों को पुनः कुछ कहने की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ कहा जाएगा। बाद बाकी अब माननीय उच्च न्यायालय पर है, जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होता है। एजम्पशन प्रिजम्पशन पर फैसला के विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हमें होप है और जिस तरह से सुनवाई हुई है और जिस तरह से आर्गुमेंट हुआ है, माननीय ये श्री वाई बी गिरी सीनियर एडवोकेट ने भी जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, अभिनव श्रीवास्तव जी ने भी जिस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग केस एस्टैब्लिश किए हैं, उसे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। बच्चों के पक्ष में कुछ आदेश ज़रूर होना चाहिए। जी, लगातार धन्यवाद। सुनवाई को लेकर भी कर हाँ, लगातार सुनवाई के लेकर ये बात हुई कि अगला केस तभी टेक अप होगा जबकि इसकी सुनवाई कंप्लीट कर ली जाएगी और जब ये सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी तो ऑफिशियली या तो जजमेंट रिजर्व रहेगा तो 4 दिन में जजमेंट आएगा, अदरवाइज कोर्ट में भी प्रोनाउंस हो जाता है, तो सो फार सो गुड।